न्यूयॉर्क में मिलेनियम बिल्डिंग नामक एक गगनचुंबी इमारत है जो 102 मंजिल और 73 लिफ्ट है। वेधशाला डेक पर गार्ड एंडी और गैरी पड़ोसी पर जासूसी करने के लिए दूरबीन का उपयोग कर रहे हैं, जो एक बहुत ही शरारती पार्टी कर रहा है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, गार्ड वापस अंदर चले जाते हैं। इससे पहले कि कुछ बिजली चमकती है, 1 सेकंड के लिए बिजली गुल हो जाती है। जब एंडी बाथरूम जाता है, उसी समय लिफ्ट खुलने पर गैरी ने देखा कि उसकी घड़ी अजीब हरकत कर रही है। जैसे ही थंडर बाहर दुर्घटनाग्रस्त होना जारी रखता है, गैरी लिफ्ट के दरवाजों के साथ संघर्ष करता है क्योंकि वे खुले रहने से इनकार करते हैं। अचानक गैरी की टॉर्च अपने आप चालू हो जाती है और जब वह उसे बंद करने की कोशिश करता है, तो लिफ्ट के दरवाजे उसके हाथ के साथ हिल जाते हैं। उसी समय दरवाजे बंद हो जाते हैं और एंडी को गैरी की चीख सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत वापस चला जाता है। वह गैरी को एक नष्ट हुई टॉर्च पकड़े हुए और लिफ्ट को दोष देते हुए पाता है, जिससे वह अब डरता है। एंडी सोचता है कि यह बकवास है और उसे साथ आने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन गर्भवती महिलाओं का एक समूह अपनी योग कक्षा समाप्त करता है और लिफ्ट में चढ़ जाता है। उन्होंने देखा कि यह सामान्य से अधिक तेजी से नीचे जा रहा है। तभी अचानक बॉक्स में चिंगारी भड़कती है और बंद हो जाती है। गार्ड अलार्म सुनते हैं और बताते हैं कि इस सप्ताह ऐसा तीसरी बार हुआ है, लेकिन उन्हें लिफ्ट में कभी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बस 1 सेकंड में अलार्म बंद हो जाता है और गार्ड को लगता है कि लिफ्ट फिर से काम कर रही है, इसलिए वे रखरखाव को कॉल नहीं करते हैं। हालांकि लिफ्ट अभी भी रुकी हुई है और जब महिलाएं आपातकालीन बटन दबाने या आपातकालीन फोन का उपयोग करने की कोशिश करती हैं, तो कुछ नहीं होता है। उनके खुद के फोन में भी सिग्नल नहीं है, इसलिए महिलाओं को इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार गार्डों को दूसरे किराएदार का फोन आता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है, जिससे वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उनके कंप्यूटर की लाइटें ठीक हैं। लिफ्ट में महिलाएं अपना धैर्य खोने लगी हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जब रखरखाव अंततः आ जाता है, तो गार्ड बिजली काट देते हैं ताकि तकनीशियन जबरदस्ती दरवाजा खोल सकें, लेकिन चाबी भी काम नहीं करती। इसी बीच महिलाएं गलती से बहुत तेज अलार्म बजा देती हैं और उनमें से कम 2 को संकुचन शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में सभी महिलाओं को संकुचन महसूस होने लगता है और उनमें से एक बच्चे को जन्म देना भी शुरू कर देती है। रखरखाव टीम ने घोषणा की कि दरवाजे अटक गए हैं, इसलिए एक गार्ड कुल्हाड़ी लेकर आता है। मदद करने के लिए बेताब है क्योंकि उनमें से एक महिला उसकी पत्नी है। एक तकनीशियन सोचता है कि यह बहुत खतरनाक है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वे फर्श पर लड़ने लगते हैं। उस समय लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे की ओर जाने लगती है, भले ही बिजली अभी भी बंद हो। जब लिफ्ट लॉबी में पहुंचती है, तो गार्ड उसे खोलने के लिए दौड़ते हैं और अंदर वास्तविक शिशुओं को देखकर चौंक जाते हैं। इस बीच तकनीशियन जेफ और मार्क नाश्ता करने के लिए एक भोजनालय में रुकते हैं और मार्क सड़क पर वेट्रेस से एक असभ्य आदमी को बुलाता है। वह आदमी मार्क को मुक्का मारकर जवाब देता है, जाने से पहले उसे एक मेज पर फेंक देता है। उनका नाश्ता तब बाधित हो जाता है जब उनके बॉस का फोन आता है और उन्हें लिफ्ट ठीक करने के लिए मिलेनियम बिल्डिंग में जाने के लिए कहा जाता है। उसी समय रिपोर्टर जेनिफर को गर्भवती महिलाओं के साथ हुई घटना को कवर करने के लिए मिलेनियम बिल्डिंग में भेजा जाता है, जिन्हें अब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। जेनिफर मां से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे मना कर देती है। जब मार्क और जेफ पहुंचते हैं, तो उन्हें लिफ्ट की समस्याओं के बारे में बताया जाता है और प्रबंधक मिलिगन चाहते हैं कि वे इसे जल्दी से ठीक कर लें क्योंकि उन्हें मुकदमा होने का डर है। फिर मार्क और जेफ को छत पर इंजन कक्ष में ले जाया जाता है। जब दोनों इंजन की जांच करते हैं, तो वे एक मैकेनिक के बारे में बात करते हैं जिसने हाल ही में स्वयं डिलीट किया था, जो अजीब है क्योंकि वह बहुत खुश लग रहा था। आदमी सोचता है कि इंजन पर बिजली गिरी होगी, लेकिन जेफ इस विचार को हास्यास्पद मानता है। कुछ घंटों बाद दोनों ने सब कुछ जांच लिया, फिर भी उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला, इसलिए वे चले गए। इस बीच एक अंधा आदमी हेयर ड्रेसर के पास है, जिसने चुपके से उसे हरे बाल दे दिए। यह पता चला है कि वह अंधे होने का उपयोग उसके साथ बहुत अधिक व्यवहार करने के बहाने के रूप में करता है, इसलिए यह उसका बदला था। जब वह और उसका गाइड कुत्ता लिफ्ट में चढ़ते हैं, तो वह नीचे जाना चुनते हैं, फिर भी लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। यह मंजिल 91 तक नहीं रुकता, जो अभी भी निर्माणाधीन है और वर्तमान में खाली है, जिसका अर्थ है कि कोई भी इसे कॉल नहीं कर सकता था। आदमी कई बटन दबाता है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती, इसलिए वे बाहर आ जाते हैं। दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है और लिफ्ट उनके बिना ही नीचे चली जाती है। आदमी दूसरी लिफ्ट मांगता है, जिससे कुत्ता गुर्राने लगता है।
लिफ्ट बहुत तेज गति से ऊपर जाती है और जब स्क्रीन पर फ्लोर 91 की घोषणा होती है तो दरवाजा खुला है, लेकिन कोई बॉक्स नहीं है। कुत्ता अपने मालिक को चेतावनी देने के लिए भौंकता है, जो वैसे भी एक कदम बढ़ाता है और गिर जाता है। वह किनारे को पकड़ने में सफल हो जाता है और कुत्ता उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वजन बहुत अधिक होता है और वे दोनों शाफ्ट में गिर जाते हैं। बाद में रात में 44 मंजिल पर एंडी और गैरी कुछ व्हिस्की चुरा रहे थे, तभी उन्हें सुरक्षा कैमरे वालों का फोन आया। वे समझाते हैं कि एक लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है, लेकिन इस समय इमारत में कोई नहीं होना चाहिए। आखिरकार लिफ्ट रुक जाती है और दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। गैरी और एंडी इसे जांचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैरी गलती से एक मूर्ति से टकरा जाता है और शोर के कारण लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और निकल जाते हैं। दोनों नीचे की ओर दौड़ते हैं और मंजिल 40 पर लिफ्ट को फिर से खुला पाते हैं, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं वह बंद हो जाती है। छोटी स्क्रीन घोषणा करती है कि वह मंजिल 44 पर वापस जा रही है। फिर भी जब गैरी की टॉर्च खराब होने लगती है तो दरवाजे खुल जाते हैं, भले ही उनके पीछे कोई बॉक्स न हो। एंडी अंदर देखता है और मृत कुत्ते को धातु की बीम पर लटका हुआ पाता है। उसी क्षण दरवाजे बंद हो जाते हैं और एंडी को गर्दन से पकड़ लेते हैं। गैरी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अटके हुए हैं। अचानक लिफ्ट बॉक्स नीचे आना शुरू कर देता है और एंडी को तब तक नीचे धकेलता है जब तक कि वह किनारे से टकराकर धड़ से अलग नहीं हो जाता। अगले दिन मिलेनियम बिल्डिंग ने सभी लिफ्ट बंद कर दी, जिससे सैकड़ों पर्यटक बाहर फंसे रह गए। प्रेस को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और पुलिस किसी भी जानकारी को साझा करने से इनकार करती है। मिलिगन ने नियुक्त जासूस के साथ एक बैठक की, जो बताता है कि उन्होंने सुरक्षा कैमरों की जांच की है, लेकिन उन्हें इमारत में कोई घुसपैठिया नहीं मिला। मार्क और जेफ को फिर से लिफ्ट की जांच करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मार्क हैंगओवर से गुजर रहा है और उल्टी करने के लिए बाथरूम की ओर भागता है। अचानक उसकी मुलाकात जेनिफर से हुई, जो सफाई करने वाली महिला होने का नाटक कर रही थी, लेकिन मार्क बता सकता है कि वह एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर वह उसकी तस्वीर लेती है और उससे सवाल पूछती है, लेकिन मार्क जवाब देने से इनकार कर देता है। जब वह बाथरूम से बाहर निकलता है तो जेनिफर उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। बाद में मार्क और जेफ ने मिलिगन को रिपोर्ट करते हुए बताया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। जासूसी सहायता से मिलिगन ने घोषणा की कि वे लिफ्ट फिर से खोल देंगे। अगले दिन जब मार्क काम पर जाता है तो उसके सभी दोस्त किसी खबर के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं। भ्रमित मार्क को उसके बॉस के कार्यालय में बुलाया जाता है, जो क्रोधित है क्योंकि अखबार ने क्लिकबेट शीर्षक के साथ मार्क की तस्वीर छापी है। जेनिफर ने लिफ्ट के बारे में मार्क की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी उद्धृत की और अब पुलिस उन्हें भी संदिग्ध मानती है। मार्क भी यह जानकर हैरान रह गया कि उसे एक नया साथी सौंपा गया है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो वह जेफ को गुंथर नामक वैज्ञानिक के साथ बहस करते हुए देखता है। मार्क अपने नए साथी से उस मैकेनिक के बारे में पूछता है जिसे उसने स्वयं हटा दिया था और उसे पता चला कि वह जेफ का साथी हुआ करता था। शहर में दो दोस्त हर जगह रोलर स्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें दूसरे लोगों या कारों से टकराने की परवाह नहीं है। आखिरकार वे मिलेनियम बिल्डिंग के पार्किंग स्थल में पहुंच जाते हैं, जहां एक स्केटर्स को गलती से एक वाहन ने टक्कर मार दी, जबकि दूसरा बस चलता रहा। जब गिरा हुआ आदमी अपनी चोटों की जांच करता है, उसी समय सभी कारों के व्हीपर चलने लगते हैं और लिफ्ट खुल जाती है। एक बहुत तेज रोशनी उस आदमी को अंदर खींच लेती है और कुछ क्षण बाद उसे फर्श 66 पर फेंक देती है। शरीर कमरे में उड़ता है, एक खिड़की तोड़ता है और बाड़ के माध्यम से जाता है और फिर इमारत से गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही मर जाता है। समाचार पर इस घटना को देखकर मार्क मिलेनियम बिल्डिंग की ओर भागा, लेकिन उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। वापस जाते समय वह जेनिफर को अन्य पत्रकारों के बीच देखता है और उसका तब तक पीछा करता है जब तक कि वह अपने लेख के लिए माफी नहीं मांग लेती। वह घटना के बारे में कुछ विवरण साझा करती है, इसमें नंबिया लगातार दगी, जिसमें बताया गया है कि पुलिस को लगता है कि वह व्यक्ति खुद को मिटाने के लिए कूदा था, लेकिन उसका मानना है कि कुछ बेईमानी हुई होगी। लॉबी में एक छोटी लड़की नर्सरी से भागने में सफल हो जाती है और लिफ्ट के सामने खेलने के लिए बैठ जाती है। अचानक एक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जब लड़की उसके पास आती है तो वह बंद हो जाता है और आगे एक अलग लिफ्ट खुलती है। यह कुछ देर तक चलता रहता है और लड़की को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दौड़ने में बहुत मजा आता है। जब बीच में लिफ्ट भी खुलती है तो बॉक्स कुछ इंच ऊपर चला जाता है और उसके नीचे एक जगह रह जाती है और लड़की अंदर देखती है। उसी समय नर्सरी टीचर और मिलिगन ने उसकी चीख सुनी तो वे जांच करने के लिए लॉबी की ओर दौड़े। शुक्र है कि लड़की ठीक है, लेकिन उसकी गुड़िया नष्ट हो गई है। जब मिलिगन लिफ्ट की ओर देखता है तो उसे दरवाजे में एक गुड़िया का हाथ फंसा हुआ मिलता है।
नाइट मार्क घर पर लिफ्ट के ब्लूप्रिंट का अध्ययन कर रहा है, तभी उसे बाहर शोर सुनाई देता है और दरवाजे के पीछे एक छाया दिखाई देती है। वह एक बल्ला पकड़ता है और दरवाजा खोलता है और जेनिफर को पाता है, जो उसके देखने के लिए एक वीडियो लेकर आई है। ये एक सुरक्षा रिकॉर्डिंग है जिसमें रोलर स्केटर के साथ पूरी घटना दिखाई गई है और मार्क को लगता है कि यह उस व्यक्ति द्वारा स्वयं हटाए जाने को साबित करता है। हालांकि जेनिफर ने टाइम स्टैम्प में दिखाने के लिए टेप को रिवाइंड किया, लिफ्ट को पार्किंग स्थल से मंजिल 86 तक जाने में केवल 2 सेकंड लगे, जो असंभव होना चाहिए। मार्क अंततः सहमत हो जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है और वह जेनिफर को जेफ से मिलने के लिए अपने साथ लाता है, जो उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा है। जेनिफर ने उसे टेप देखने के लिए कहा, जिससे जेफ घबरा गया और वैन में जाने से पहले उन पर चिल्लाने लगा। यह सामान्य व्यवहार नहीं है और जब जेफ की पत्नी घर से बाहर आती है तो वो पुष्टि करती है कि जेफ हाल ही में वहां नहीं आया है। जेनिफर और मार्क चले जाते हैं और एक साथ डिनर करने का फैसला करते हैं, जिसके दौरान जेनिफर स्वीकार करती है कि उसे लगता है कि लिफ्ट प्रेतबाधित है। रात के खाने के बाद वे जेनिफर के कार्यालय में जाते हैं और गुंथर के बारे में जानकारी खोजने के लिए उसके कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह वही है जो कंपनी के लिए लिफ्ट डिजाइन करता है। वह सह डेल्टा उद्योगों के लिए काम करते थे, जिसे रिश्वतखोरी और सरकारी धन के अवैध उपयोग के संबंध में जांच के बाद बंद कर दिया गया था। एक अन्य लेख से पता चलता है कि कंपनी सेना के लिए हथियार बनाने का काम करती थी। उसी समय जेनिफर का सहकर्मी चिप वहां से गुजरता है और उस लेख को देखता है जिसे वे पढ़ रहे हैं, इसलिए वह जो कुछ जानता है उसे साझा करता है। को डेल्टा को बायोचिप्स बनाने में परेशानी हुई, जो जीवित ऊतक पर आधारित कंप्यूटर चिप्स हैं। उन्होंने डॉल्फिन के दिमाग पर एक कंप्यूटर बेस बनाया, जिसने अपना खुद का दिमाग विकसित किया और चिप्स खुद को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम हो गए, इसलिए पूरा कंप्यूटर विकसित हुआ और एक वास्तविक जीवित जीव की तरह व्यवहार करने लगा। हालांकि इसका क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। चिप ने गुंथर का नाम कभी नहीं सुना, लेकिन वह जानकारी ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए सहमत है। घर जाते समय जेनिफर ने मार्क से कहा कि उसका मानना है कि लिफ्ट प्रेतबाधित है। अगले दिन मिलिगन लिफ्ट में चढ़ता है और कुछ खून की बूंदें उसके कंधे पर गिरती हैं। जब वह ऊपर देखता है तो उसे हैच खुला हुआ मिलता है। अचानक लिफ्ट रुक जाती है और जेफ का शव हैच से नीचे गिर जाता है। भयभीत मिलिगन रेंग कर बाहर निकलता है, लेकिन जल्द ही अन्य कर्मचारी भी शव को देखते हैं। मार्क को भयानक समाचार के साथ एक कॉल आती है, इसलिए वह और जेनिफर कुछ विवरण प्राप्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग जाते हैं। दोनों को आश्चर्य हुआ। गुंथर मिलिगन जासूस और मार्क के बॉस के साथ मेज पर बैठा है। जासूस बताते हैं कि जेफ एक संदिग्ध था और अब उन्हें यकीन है कि वह सभी घटनाओं में शामिल था। उनका यह भी दावा है कि पुलिस को हत्यारे के पास से एक नोट भी मिला है। मार्क बता सकता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन जब जेनिफर गुंथर से बायोचिप्स के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वह उसे रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा जानने से वे भी संदिग्ध लगेंगे। दोनों इमारत छोड़ देते हैं और मार्क का मानना है कि पुलिस सब कुछ छुपाने में मिलिगन की मदद कर रही है। वह जेनिफर को जेफ के पिछले साथी के बारे में भी बताता है और कहता है कि उसे लगने लगा है कि खुद को मिटाने की कहानी भी झूठ थी। वे सुराग ढूंढने के लिए जेफ के घर जाते हैं, लेकिन पुलिस पहले ही सब कुछ ले चुकी होती है। जेफ की पत्नी बताती है कि उसकी मृत्यु उसके साथी की तरह ही हुई, जो पुष्टि करता है कि स्वयं विलोपन की कहानी झूठ थी। इसके बाद जेनिफर और मार्क जेफ के साथी की विधवा से मिलने जाते हैं, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती है, इसलिए जेनिफर ताला तोड़ देती है। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें मृत व्यक्ति को समर्पित एक खौफनाक बदलाव मिलता है। विधवा अंततः बात करने के लिए सहमत हो जाती है और बताती है कि उसके पति को तब मार दिया गया था जब उन्होंने उसे 3 दिनों तक इमारत के अंदर खून से लथपथ छोड़ दिया था। वह सोचती है कि उसकी आत्मा अभी भी आसपास है और उसे शांति तभी मिलेगी जब वह अपना बदला ले लेगा। मिलेनियम बिल्डिंग में लोगों का एक बड़ा समूह लिफ्ट में चढ़ता है, जो बहुत तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देता है और किराएदारों द्वारा चुनी गई किसी भी मंजिल पर नहीं रुकता है। जल्द ही हर कोई घबराहट में रोने या चिल्लाने लगता है और एक बच्चा अपनी पैंट गीली कर लेता है। अचानक फर्श खुल जाता है और बहुत से लोग गिरकर मर जाते हैं। उनमें से कुछ संभल जाते हैं, लेकिन लिफ्ट बहुत तेज चल रही होती है और एक एक करके वे गिरने भी लगते हैं। लिफ्ट कभी नहीं रुकती और अंततः छत से टकराकर इंजन कक्ष के आधे हिस्से को नष्ट कर देती है। इस बार यह घटना व्हाइट हाउस तक पहुंच गई और राष्ट्रपति एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहते हुए दिखाई दिए कि लिफ्ट में हुई सभी मौतें सक्रिय आतंकवाद थीं। उसी समय एलिवेटर कंपनी का बॉस गुंथर से मिलता है और उससे कहता है कि चूंकि उसने इस राक्षस को बनाया है, अब उसे मारना उसकी जिम्मेदारी है।
मिलेनियम बिल्डिंग में पुलिस एक आधिकारिक ऑपरेशन के हिस्से के रूप में सामान्य से अधिक पुरुषों के साथ दिखाई दे रही है। जेनिफर जेफ की वैन चलाकर आती है, जबकि मार्क पीछे छिप जाता है। वह जांच से संबंधित एलिवेटर सामग्री वितरित करने वाली कंपनी होने का दिखावा करती है, लेकिन पुलिस अभी भी वैन की तलाशी लेना चाहती है। उसी समय उसे चिप से फोन आता है, जो उसे बताता है कि बायोचिप्स अभी भी एक चालू परियोजना है और अब वे जानवरों के बजाय मनुष्यों का उपयोग कर रहे हैं। पुलिस जेनिफर के लिए समय निकालने से थक जाती है और उसे एक कमरे में बंद करने से पहले उसे फांसी लगाने के लिए मजबूर करती है। इस बीच मार्क बिना देखे वैन से बाहर निकल जाता है और एक पुलिस ट्रक के नीचे छुपकर इमारत में घुस जाता है। जबकि पुलिस बारूद और विस्फोटकों के बक्से लाती रहती है, मार्क सावधानी से इधर-उधर छिपता है और अपनी मास्टर कुंजी का उपयोग करके एक सर्विस एलिवेटर खोलता है और पुलिस द्वारा अंतिम मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले बॉक्स के ऊपर कूद जाता है। एक बार रास्ता साफ हो जाने पर मार्क सीढ़ियों से छत पर जाता है और इंजन कक्ष में प्रवेश करने से पहले कुछ पुलिस वालों को चकमा देता है। वहां वह मुख्य लिफ्टों में से एक को सक्रिय करने के लिए फिर से अपनी कुंजी का उपयोग करता है, जिसे मुख्य कंप्यूटर पर गार्ड द्वारा देखा जाता है। लैंप लेने के बाद मार्क आखिरी मंजिल पर वापस जाता है और पुलिस के उसे देखने से ठीक पहले मुख्य लिफ्ट में चढ़ जाता है। पहले तो वह हिलती नहीं और हिलती है, लेकिन जब मार्क